अमेरिका ने फिर से परमाणु परीक्षण करने का आइडिया दिया और ट्रंप साहब का यह कहना है कि अरे भाई क्यों ना दिखा दे दुनिया को हमारी ताकत। और ईरान, तेहरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे वाह, आप तो कहते थे कि आपका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन ये पाखंड क्या खूब चमक रहा है। असल में ये दुनिया का नया खेल है, जो शांति की बातें करता है वही सबसे ज्यादा तेज धमाके करता है। ट्रंप जी ने तो परमाणु खेल को फिर से फैशन में ला दिया है और ईरान बस हाथ जोड़कर कह रहा है कि भाई सच में आपका शांति वाला चेहरा देखने लायक है। क्या गजब शांति की बातें आप करते हैं और क्या गजब आपने शांति फैलाई है। ईरान को बार बार इस बात का प्रॉमिस किया जाता रहा कि शांति होगी, न्यूक्लियर अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ओर से धोखा मिला। शांति, धमाका, पाखंड, तीनों का बेमेल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल ड्रामा। ईरान ने अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के आह्वान की निंदा की है। तेहरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के आरोपों पर पाखंड का हवाला देते हुए परमाणु परीक्षण की, न्यूक्लियर टेस्ट की अमेरिकी जो योजना थी, अमेरिकी प्लानिंग की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेंटागन से परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को लेकर फिर से शुरू करने के आह्वान की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है और इस कदम को प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहा है ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, साथ साथ इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है। अराक्ची ने गुरुवार की अगर बात करें तो देर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, अपने रक्षा विभाग को युद्ध विभाग के रूप में पुनः ब्रांड करने के बाद एक परमाणु सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा यही धौंसिया देश, यानी कि धमकी देने वाला, ब्लफ करने वाला देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है। क्योंकि ईरान तो बार बार कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम तो, हमारे देश का हक है न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना, न्यूक्लियर एनर्जी होना, हम इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बार बार इजराइल को भी, अमेरिका को भी मिर्ची लगती रही है। और साथ साथ इजराइल की ओर से, ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि हमारे सुरक्षित परमाणु प्रतिष्ठानों पर और हमले तेज करने की धमकी दे रहा है। यानी कि अगर ईरान झुक जाता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ईरान नहीं झुकेगा तो जितने भी इनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर इजराइल भी और अमेरिका भी लगातार हमले करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, जो कि इंटरनेशनल नियम है उनका पूरी तरीके से वायलेशन है। ट्रंप ने थर्सडे को दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। कुछ समय पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ये बहुत ही सरप्राइजिंग घोषणा की, उन्होंने अनाउंसमेंट की। और क्या कहा अनाउंसमेंट में? ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि वो रूस और चीन जैसे दूसरे देशों के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत पुनः शुरू करें, फिर से शुरू करें, जिनके परमाणु हथियार भंडार ट्रंप के मुताबिक 5 सालों में अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। तो सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप इनसिक्योर हैं, ईरान से इनसिक्योर हो रहे हैं? परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो हैं, सीनियर फेलो अंकित पांडा। इन्होंने जानकारी दी और बताया कि ट्रंप का निर्णय, ट्रंप का ये डिसीजन है संभवतः ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद की बजाय रशिया और चीन की हालिया कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया है। यानी कि रशिया और चाइना के बीच में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, इसको लेकर संभवतः ट्रंप रिटेलिएट कर रहे हैं, ना कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की वजह से। यानी कि ईरान को जबरदस्ती प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। सवाल यह भी है, रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वीक अनाउंसमेंट की कि मॉस्को ने अपने पोसाइडन परमाणु ऊर्जा संचालित सुपर टॉर्पीडो का परीक्षण किया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को ने नए ब्योर वेस्टनिक परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया। चीन ने हाल ही में सितंबर में एक सैन्य परेड में अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसमें डोंगफोंग 5 परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नई और संशोधित परमाणु हथियार प्रणाली जो है, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को दिखाया गया था। यूएन के मुताबिक इन सार्वजनिक प्रदर्शनों के बावजूद ना तो रशिया और ना ही चीन ने दशकों से, डेकेड से कोई परमाणु परीक्षण किया है, जिसे जमीन के ऊपर, भूमिगत या फिर पानी के नीचे परमाणु विस्फोट के रूप में डिफाइन किया जाता है। 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो प्रतिबंध संधि, जो बैन ट्रीटी थी, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिका, चाइना, ईरान सभी ने जो ओरिजिनल ट्रीटी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जबकि रशिया ने 2023 में इस बात की पुष्टि वापस ले ली है। यूएन के मुताबिक मॉस्को ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में सोवियत संघ के दौरान किया था और चाइना ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 1996 में किया था।
यूनाइटेड किंगडम ने आखिरी परमाणु परीक्षण 1991 में किया था और उसके बाद अमेरिका ने 1992 में और फ्रांस ने 1996 में किया था। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है, उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने पिछले 2 डेकेड्स में, 2 दशकों में परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसका आखिरी परीक्षण 2017 में हुआ था। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वहां पर, मानद पेशेवर फेलो ट्रेवलर फाइनले ने जानकारी देते हुए बताया कि यह साफ नहीं है कि ट्रंप अपने पोस्ट में किस प्रकार के परीक्षण का, किस प्रकार के टेस्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है और उनका गेस ये कहता है कि उनका मतलब यह है कि परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों के प्रक्षेपण से है, जैसा कि उत्तर कोरिया और रशिया खुलेआम करते हैं। इनमें कोई वास्तविक परमाणु हथियार नहीं होता, लेकिन संभवतः एक डमी जैसा होता है और न ही ये कोई परमाणु विस्फोट करते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिका पहले से ही समय समय पर अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है। मौजूदा और निर्माणाधीन दोनों का अक्सर प्रशांत महासागर में वो टेस्ट करता रहा है और उनकी घोषणा तो वो करता ही है, लेकिन उत्तर कोरिया और रशिया की तरह इसे ज्यादा तूल नहीं देता। अमेरिका बात का बतंगड़ बनाता है। उत्तर कोरिया भी टेस्ट करते हैं, रशिया भी टेस्ट करता है, लेकिन वो बात का बतंगड़ नहीं बनाते, अमेरिका की तरह तूल नहीं देते। इस बीच ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करने का आह्वान किया है और कहा है कि वो नहीं चाहते कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल करे। जून की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरानी सैन्य, ईरानी मिलिट्री और परमाणु प्रतिष्ठानों पर, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पर एयर स्ट्राइक्स किए थे ताकि इसकी जो प्रोग्रेस है उसको धीमा किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। कार्नेगी एंडोमेंट के पांडा के अनुसार तेहरान का ये कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है और उसे कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं। बार बार ईरान ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ईरान ने कभी कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। वे लगातार कहते रहे हैं कि उनका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के पास बस एक ही चीज है जिसे गंभीरता से लिया जा सकता है और वो है अधिक संवर्धित यूरेनियम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि U-35। बस उन्होंने तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण नहीं किया। अमेरिका ने फिर से परमाणु परीक्षण करने का आइडिया दिया और ट्रंप साहब का यह कहना है कि अरे भाई क्यों ना दिखा दे दुनिया को हमारी ताकत। और ईरान, तेहरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे वाह, आप तो कहते थे कि आपका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन ये पाखंड क्या खूब चमक रहा है। असल में ये दुनिया का नया खेल है। जो शांति की बातें करता है वही सबसे ज्यादा तेज धमाके करता है। ट्रंप जी ने तो परमाणु खेल को फिर से फैशन में ला दिया है और ईरान बस हाथ जोड़कर कह रहा है कि भाई सच में आपका शांति वाला चेहरा देखने लायक है। क्या गजब शांति की बातें आप करते हैं और क्या गजब आपने शांति फैलाई है। ईरान को बार बार इस बात का प्रॉमिस किया जाता रहा कि शांति होगी, न्यूक्लियर अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ओर से धोखा मिला। शांति, धमाका, पाखंड, तीनों का बेमेल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल ड्रामा। ईरान ने अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के आह्वान की निंदा की है। तेहरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के आरोपों पर पाखंड का हवाला देते हुए परमाणु परीक्षण की, न्यूक्लियर टेस्ट की अमेरिकी जो योजना थी, अमेरिकी प्लानिंग की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेंटागन से परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को लेकर फिर से शुरू करने के आह्वान की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है और इस कदम को प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहा है ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, साथ साथ इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है। अराक्ची ने गुरुवार की अगर बात करें तो देर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, अपने रक्षा विभाग को युद्ध विभाग के रूप में पुनः ब्रांड करने के बाद एक परमाणु सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा यही धौंसिया देश, यानी कि धमकी देने वाला, ब्लफ करने वाला देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है। क्योंकि ईरान तो बार बार कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम तो, हमारे देश का हक है न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना, न्यूक्लियर एनर्जी होना, हम इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बार बार इजराइल को भी, अमेरिका को भी मिर्ची लगती रही है और साथ साथ इजराइल की ओर से, ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि हमारे सुरक्षित परमाणु प्रतिष्ठानों पर और हमने तेज करने की धमकी दे रहा है। यानी कि अगर ईरान झुक जाता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ईरान नहीं झुकेगा तो जितने भी इनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर इजराइल भी और अमेरिका भी लगातार हमले करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, जो कि इंटरनेशनल नियम है, उनका पूरी तरीके से वायलेशन है। ट्रंप ने थर्सडे को दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। कुछ समय पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ये बहुत ही सरप्राइजिंग घोषणा की, उन्होंने अनाउंसमेंट की। और क्या कहा अनाउंसमेंट में? ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि वो रूस और चीन जैसे दूसरे देशों के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत
पुनः शुरू करें, फिर से शुरू करें, जिनके परमाणु हथियार भंडार ट्रंप के मुताबिक 5 सालों में अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। तो सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप इनसिक्योर हैं, ईरान से इनसिक्योर हो रहे हैं? परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो हैं, सीनियर फेलो अंकित पांडा। इन्होंने जानकारी दी और बताया कि ट्रंप का निर्णय, ट्रंप का ये डिसीजन है संभवतः ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद की बजाय रशिया और चीन की हालिया कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया है। यानी कि रशिया और चाइना के बीच में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, इसको लेकर संभवतः ट्रंप रिटेलिएट कर रहे हैं, ना कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की वजह से। यानी कि ईरान को जबरदस्ती प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। सवाल यह भी है, रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वीक अनाउंसमेंट की कि मॉस्को ने अपने पोसाइडन परमाणु ऊर्जा संचालित सुपर टॉर्पीडो का परीक्षण किया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को ने नए ब्योर-वेस्टनिक परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया। चीन ने हाल ही में सितंबर में एक सैन्य परेड में अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसमें डोंगफोंग 5 परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नई और संशोधित परमाणु हथियार प्रणाली जो है न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को दिखाया गया था। यूएन के मुताबिक इन सार्वजनिक प्रदर्शनों के बावजूद ना तो रशिया और ना ही चीन ने दशकों से, डेकेड से कोई परमाणु परीक्षण किया है, जिसे जमीन के ऊपर, भूमिगत या फिर पानी के नीचे परमाणु विस्फोट के रूप में डिफाइन किया जाता है। 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो प्रतिबंध संधि जो बैन ट्रीटी थी, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिका, चाइना, ईरान सभी ने जो ओरिजिनल ट्रीटी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जबकि रशिया ने 2023 में इस बात की पुष्टि वापस ले ली है। यूएन के मुताबिक मॉस्को ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में सोवियत संघ के दौरान किया था और चाइना ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 1996 में किया था। यूनाइटेड किंगडम ने आखिरी परमाणु परीक्षण 1991 में किया था और उसके बाद अमेरिका ने 1992 में और फ्रांस ने 1996 में किया था। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है, उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने पिछले 2 डेकेड्स में, 2 दशकों में परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसका आखिरी परीक्षण 2017 में हुआ था। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वहां पर, मानद पेशेवर फेलो ट्रेवलर फाइनले ने जानकारी देते हुए बताया कि यह साफ नहीं है कि ट्रंप अपने पोस्ट में किस प्रकार के परीक्षण का, किस प्रकार के टेस्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है और उनका गेस ये कहता है कि उनका मतलब यह है कि परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों के प्रक्षेपण से है, जैसा कि उत्तर कोरिया और रशिया खुलेआम करते हैं। इनमें कोई वास्तविक परमाणु हथियार नहीं होता, लेकिन संभवतः एक डमी जैसा होता है और न ही ये कोई परमाणु विस्फोट करते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिका पहले से ही समय समय पर अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है, मौजूदा और निर्माणाधीन दोनों का अक्सर प्रशांत महासागर में वो टेस्ट करता रहा है और उनकी घोषणा तो वो करता ही है, लेकिन उत्तर कोरिया और रशिया की तरह इसे ज्यादा तूल नहीं देता। अमेरिका बात का बतंगड़ बनाता है। उत्तर कोरिया भी टेस्ट करते हैं, रशिया भी टेस्ट करता है, लेकिन वो बात का बतंगड़ नहीं बनाते, अमेरिका की तरह तूल नहीं देते। इस बीच ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करने का आह्वान किया है और कहा है कि वो नहीं चाहते कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल करे। जून की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरानी सैन्य, ईरानी मिलिट्री और परमाणु प्रतिष्ठानों पर, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पर एयर स्ट्राइक्स किए थे ताकि इसकी जो प्रोग्रेस है उसको धीमा किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। कार्नेगी एंडोमेंट के पांडा के अनुसार तेहरान का ये कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है और उसे कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं। बार बार ईरान ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ईरान ने कभी कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। वे लगातार कहते रहे हैं कि उनका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के पास बस एक ही चीज है जिसे गंभीरता से लिया जा सकता है और वो है अधिक संवर्धित यूरेनियम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि U-35। बस उन्होंने तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण नहीं किया।